हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में जो आदमी दिखाया जाता है वो ओया के पापा रहते हैं, जिनके आगे ओया भी आवाज उठाकर नहीं बोल सकता। लेकिन वो अपने बिजी शेड्यूल में से यूरी के लिए टाइम निकालता है, जिसे देख यूरी काफी खुश होती है। वो आपस में काफी टाइम बिताते हैं और बातचीत भी करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूरी अपनी यूनिवर्सिटी में होती है और अपनी सहेली से बात ही कर रही होती है कि उतने में उसको पब की बॉस दिखाई देती है, जो यूरी को कुछ बातचीत करने के लिए बुलाती है। तो यूरी ओया के मना करने बाद भी पब चली जाती है उससे बात करने के लिए। और वो लेडी यूरी से कहती है कि ओया भले ही अच्छा इंसान है, लेकिन जो वो काम कर रहा है वो खतरों से खाली नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। जिसे सुनकर यूरी थोड़ा घबरा जाती है और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर ओया के डैड ड्रिंक करने आ जाते हैं। और जब पब की बॉस उन्हें ड्रिंक देने जा ही रही होती है तो कुछ गुंडे अंदर आ जाते हैं और सब सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं, जिसे देखकर यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन गुंडों को सबक सिखाती है। वो लोग वापस यूरी पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि ओया के डैड उन गुंडों को सबक सिखाते हैं और वो गुंडे माफिया के डैड को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यूरी को ओया के डैड के बारे में पता चलता है कि ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि ओया के डैड है। उसके बाद ओया के डैड यूरी से कहते हैं कि तुम्हें मैं ऑन कर रहा हूँ, तुम ओया की जिंदगी से चली जाओ। पहले तो यूरी उनकी बातों से डर जाती है, लेकिन उसके बाद उनकी बातों का डटकर जवाब देती है कि ओया मेरी वजह से बहुत ही ज्यादा डेंजर सिचुएशन में आ जाते हैं, तो मैं ओया को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, उनको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। और उसके सपोर्ट के लिए वहाँ पे ओया भी आ जाता है और अपने डैड से कहता है कि मैं आपकी हर एक बात मानूंगा, लेकिन मैं यूरी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तो मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। फिर जब ओया के डैड वहाँ से जाने लगते हैं तो पब की ओनर ओया को बताती है कि तुम्हारे डैड यूरी के सच्चे प्यार को समझ गए थे, लेकिन फिर भी वो यूरी से क्वेश्चन करते रहे। लेकिन अगर वो ये कहते कि यूरी तुम्हारे होने से ओया की लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो तब वो तुम्हें छोड़ देती, जिससे ओया को पता चल जाता है कि वो सिर्फ यूरी को टेस्ट करने के लिए आए थे। इसके बाद वो सबसे पहले उन्हीं गुंडों को सबक सिखाने जाता है जिन्होंने यूरी के ऊपर हाथ उठाया था। उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूरी के ऊपर हाथ उठाने की। उसके बाद वापस घर आता है, यूरी के साथ टाइम स्पेंड करता है क्योंकि यूरी काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसके बाद यूरी ओया से कहती है कि मुझे पता है कि मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मैं मैच्योर नहीं, मैं इनोसेंट गर्ल हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ओया उसे कहता है कि प्लीज तुम ऐसे मत बोलो क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती है और यही वजह है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर अगले दिन यूरी उसी पब के ओनर के पास चली जाती है उससे मिलने के लिए, क्योंकि वही उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में जानती थी। उसके साथ बात करना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना यूरी को काफी अच्छा लगता था, इसलिए ओया भी उसे मना नहीं करता। उतने में वहाँ पर पब की पुरानी एक्ट्रेस आ जाती है जो कि पहली नजर में ही ओया से प्यार कर बैठी थी, लेकिन ओया उसे बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तो यूरी को देख के काफी जलस हो जाती है, तो यूरी के साथ बैठ जाती है और देखती है कि इसने ओया के लिए गिफ्ट ले रखा है। तो उसके गिफ्ट के साथ अपना गिफ्ट भी एक्सचेंज कर लेती है और उसके साथ अपना एक कार्ड नंबर भी डाल देती है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब यूरी घर जाती है तो वो देखती है कि गिफ्ट एक्सचेंज हो चुके हैं और सोचती है कि ये सब गलती से हो गया। और फिर कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करती है तो चोको उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और वो उससे मिलने वही बुलाते हैं जहाँ पर ओया ने यूरी को जाने से मना किया था। लेकिन यूरी को तो बस अपना गिफ्ट वापस चाहिए था, इसलिए यूरी उससे मिलने चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि चोको ने 2-3 गुंडों को भेजा हुआ रहता है जो कि यूरी को तंग कर रहे हुए रहते हैं और चोको भी ये सब देखकर काफी खुश हो रही होती है। और उतने में ओया वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है और हमें यूरी और ओया की बातें सुन के पता चलता है कि यूरी ने पब में जाने से पहले ओया को सब कुछ बता दिया था, जिससे कि ओया चोको की प्लानिंग को समझ जाता है और यूरी को अकेले जाने देता है ताकि वो चोको को नंगे हाथ पकड़ सके। यहाँ पर ओया के बॉडीगार्ड उन 2 गुंडों को मारते हैं तो वो 2 गुंडे चोको की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, हमें तो इन मैडम ने हायर किया था, बहुत ज्यादा पैसे दिए थे इस लड़की को मारने के लिए। तो यहाँ पर ओया उसे कहता है कि तुम्हें बहुत शौक है ना लड़कियों के साथ खेलने का, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, चलाओ। तो यहाँ पर जैसे ही ओया उसे मारने के लिए जाता है तो यूरी उसका हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज इन्हें हर्ट मत करना। तो ओया यूरी का हाथ अपने गालों पे रखता है और कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। तो यहाँ पे चको देखती है कि ओया बहुत प्यार से देख के यूरी से बात कर रहा होता है। तो चको कहती है कि अच्छा कि इस तरह से तुम यूरी को प्यार से देखते हो, लेकिन तुमने तो कभी मुझे इस तरह से प्यार से नहीं देखा। ओया चको से कहता है कि मैं यहाँ पब्लिक प्लेस में तुमसे बात नहीं करूंगा, कि आई होप हम दोनों कहीं प्राइवेट में बात करें। तो यहाँ पे काफी ज्यादा चको डर जाती है और अंदर ही अंदर यूरी से जलती है। ओया फिर यूरी को घर भेज देता है और चको को उसी पब पे लेके जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस इसके बदले तुम दोबारा कभी मुझे मत दिखना। लेकिन वो ओया को कैसे खो सकती थी। तो चोको नाटक करते हुए ओया से
फोर्स करती है कि वो लास्ट ड्रिंक उसके साथ पी के जाए और वो लास्ट ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है, जिससे कि वो सोचती है कि ओया के नशे का फायदा उठाकर उसे अपना बना सके। और चोको मन में बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि पियो पियो, जब ये ड्रग्स तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगा तब तुम मेरे करीब आ जाओगे और मैं तुम्हारी बॉडी का टैटू देख लूंगी और नशे की हालत में तुम मेरे हो जाओगे। तो यहाँ पे ओया को कुछ भी नहीं होता और वो उसे कहता है कि चलो अब मैंने तुम्हारे साथ ड्रिंक भी कर लिया तो अब मुझे जाना होगा। तो चोको मन में सोचती है कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन चोको ये भूल गई थी कि ओया एक गैंगस्टर है और वो ऐसे सिचुएशन फेस करता रहता है, जिससे कि चोको की साजिश धरी की धरी रह जाती है और वो रोने लगती है। बट जैसे ही ओया वहाँ से बाहर आता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे जल्दी से यूरी के पास ले चलो और यहाँ पर यूरी भी ओया का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद ओया आता है तो यूरी काफी डर जाती है और अपने बॉडीगार्ड से पूछती है कि इन्हें क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि चोको ने इन्हें ड्रग्स दिया है। तो यूरी पूछती है कि किस तरीके का ड्रग्स। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि ये खतरनाक ड्रग्स है, इससे वो किसी भी लड़की के करीब जा सकता है, तो इसे आपको ही संभालना होगा यूरी। तो यूरी कहती है कि ठीक है मैं उन्हें संभालती हूँ। तो यहाँ पे ओया की हालत काफी खराब होती है, वो अपने आपे में नहीं होता। यूरी उसे काफी शांत कराने की कोशिश करती है। यूरी की काफी कोशिश करने के बाद भी ओया शांत नहीं होता। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ओया की हालत काफी ठीक होती है और यूरी उसे देख के काफी खुश होती है और कहती है कि मैं खुश हूँ कि आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ। तो ओया उससे बोलता है कि यूरी थैंक यू, तुम्हारी वजह से सब हुआ, वरना पता नहीं मेरा क्या हो जाता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ इसके पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।